गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 16 पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हमने पाठ 15 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसको पढ़ लिया था, क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने लिख लिया था। तो आज से हम पाठ 16 पढ़ने वाले हैं। पाठ 16 का नाम है पत्र। ठीक है बच्चों, तो इसमें किसने किसको पत्र लिखा है ना। ये पत्र भेजने की, संदेश भेजने की प्रणाली जो है वो बहुत पुरानी है। ठीक है बच्चों, लेकिन आजकल क्या हो गया है, दूरभाष हो गया है, मोबाइल हो गया है ना। इसलिए लोग मोबाइल से बात कर लेते हैं, लेकिन पहले क्या था, पत्र का समय था, तो लोग एक दूसरे से को पत्र भेजा करते थे। ठीक है बच्चों, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 132 सी, एक शाहदरा, दिल्ली, 20 नवंबर 2010। ठीक है बच्चों, 2010 को, 20 नवंबर 2010 को यह पत्र लिखा गया है। प्रिय मीना, नमस्ते, है ना। बड़े दिन की छुट्टियां होने वाली है। तुम तुम कुछ दिनों के लिए दिल्ली अवश्य आना। तुम्हें याद होगा कि पिछले वर्ष हमने कितनी मौज मस्ती से छुट्टियां बिताई थी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मीना जो है वो पत्र लिख रही है और बता रही है कि बहुत दिन की छुट्टियां होने वाली है, तुम कुछ दिन के लिए दिल्ली अवश्य आना, है ना। उसको दिल्ली बुला रही है और बता रही है कि पिछले वर्ष हमने कितनी मौज मस्ती की थी और छुट्टियां बिताई थी। अप्पू घर, चिड़ियाघर, गुड़िया घर की सैर करने में कितना मज़ा आया था। हम लाल किला और कुतुब मीनार भी देखने गए थे, याद है ना। याद है। नंदा तो कुतुब मीनार की ऊंचाई देखते देखते पीछे ही लुढ़क गई थी। इस साल भी नंदा अपने भाई के साथ आ रही है ना। अब यहाँ पे बता रही है कि हम लोगों ने क्या क्या देखा, है ना। कुतुब मीनार देखा, है ना, और चिड़ियाघर भी देखा, गुड़िया घर भी देखा, सारी चीज़ देखे। इस बार नंदा भी अपने भाई के साथ में आ रही है। इस बार एक नया आकर्षण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेट्रो रेल के बारे में तुमने सुना या पढ़ा ही होगा, है ना। अब यहाँ पे बता रही है कि मेट्रो रेल, है ना, मेट्रो ट्रेन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलती है ना। तो अभी क्या बता रही है कि मेट्रो ट्रेन के बारे में तुमने सुना ही होगा। अभी तक मेट्रो रेल केवल कोलकाता में ही प्रचलित थी, पर अब दिल्ली में भी दिल्ली के कई क्षेत्रों में चलाई जा रही है। सचमुच मेट्रो ट्रेन में यात्रा करने का आनंद ही कुछ और है। अब मेट्रो रेल रेल का जाल पूरी दिल्ली में बिछाया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि मेट्रो ट्रेन जो है पहले कलकत्ता में ही था, लेकिन अब पूरी दिल्ली में भी क्या है, इसका जाल बिछाया जा रहा है। मतलब पूरी दिल्ली में आप मेट्रो ट्रेन से कहीं पर भी जा सकते हो। इसकी पटरियां सड़क के ऊपर, खंभों पर ओवरब्रिज बिछाई गई है। कहीं कहीं ये भूमि के नीचे भी है। कोलकाता की तरह दिल्ली भी मेट्रो रेल पूर्ण रूप से भूमिगत नहीं है ना। अब बताया जा रहा है कि मेट्रो ट्रेन जो है वो सड़क के ऊपर ओवर ब्रिज पर भी बनाया जा रहा है, और साथ में ज़मीन के नीचे में भी मेट्रो ट्रेन चलती है। साफ सुथरी दौड़ती तेज़ गाड़ियों में शाहदरा से सफ़र करते हुए कब कश्मीरी गेट आ जाता है पता ही नहीं चलता है। बसों की धक्का मुक्की और लंबी कतारें से राहत मिल गई है ना। अब बताया जा रहा है मेट्रो ट्रेन इतनी फास्ट और इतने मतलब जल्दी चलती है और इतनी साफ़ सुथरा रहती है कि अब बस के धक्के मुक्के खाने नहीं पड़ते हैं और बहुत जल्दी ही हम पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बताया है जा रहा है मेट्रो ट्रेन के डिब्बे दक्षिण कोरिया से बनकर आए हैं। कहाँ से बनकर आए हैं? दक्षिण कोरिया से बनकर आए हैं। इसके दरवाजे स्वचालित है, जो गाड़ी के रुकते ही या चलते ही अपने आप खुल या बंद हो जाती है ना। ये स्वचालित मतलब सेंसर, एक प्रकार से सेंसर लगा होता है बच्चों, है ना। उसमें क्या होता है कि जैसे ही ट्रेन रुकती है दरवाज़ा अपने आप खुल जाती है, और जैसे ही ट्रेन चलने लगती है अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है। जगह जगह मेट्रो रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जो बहुत सुंदर और सुविधापूर्ण है। काउंटर में टिकट या टोकन लेकर ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया जा सकता है, और टोकन को एक मशीन में
वापस डालकर ही बाहर आया जा सकता है। गाड़ी में प्रत्येक स्टेशन आने से पूर्व उसके नाम की घोषणा की जाती है ना। जैसे ही कोई स्टेशन आता है तो वहाँ पे नाम लिया जाता है कि अमुक स्टेशन आ गया है, या फिर वो लिखाता भी है कि यह स्टेशन आने वाला है या यह स्टेशन आ गया है। तो यात्री क्या करते हैं, अपने निश्चित स्थान पर उतर जाते हैं। स्टेशन आने पर उनको पता चल जाता है कि हम ये स्टेशन में आने वाले थे और ये आ गया है, तो अब हमको उतरना है। गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड पर स्टेशन आने से पूर्व उनका नाम भी अंकित हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बता रहे हैं, तुम तो जानती हो कि देश की राजधानी और महानगर होने के कारण दिल्ली की आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ की अधिकांश जनता को कामकाज के लिए प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है। इसी कारण दिल्ली की सड़कों पर बसों और वाहनों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है ना। बच्चों, दिल्ली की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे आवागमन के साधन पूरे 24 घंटे चलते हैं और लोग अपने कामकाज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। गाड़ी मोटर दिन भर चलती है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ता जाता है। इन समस्याओं को हल करने के लिए मेट्रो रेल काफ़ी मददगार होती है। ठीक है बच्चों, मेट्रो रेल का कार्य बड़ी तेज़ी से प्रगति पर है और अगले कुछ वर्षों में इसके पूरे हो जाने की संभावना है। कल्पना करो तब दिल्ली कितनी आकर्षक और सुखद हो जाएगी। अभी तुम दिल्ली आओगी तो यहाँ का बदला रूप देखकर आश्चर्य करोगी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी कांता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे किसके बारे में बताया गया था, मेट्रो ट्रेन के बारे में बताया गया था, है ना। तो मेट्रो ट्रेन कैसे होता है, कैसे चलता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और नीचे में शब्दार्थ दिया गया है, इसको आपको लिखना है। प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।